प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 हिंदी का संस्कृत खंड कृष्ण गोपाल नंदना। गोपाल नंदन कृष्ण। तो देखें, सबसे पहले जो है इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कृष्ण गोपाल नंदना नामक शीर्षक से अवतरित है। तो प्यारे छात्रों, ये संदर्भ हुआ। अब हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। पहला अनुच्छेद देखें। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। सुविदितमेव, सुविदितम धन एव बराबर सुविदितमेव। सुविदितम मने भली भांति विदित है, ज्ञात है। एव मने ही, यानी भली भांति जो है ज्ञात है। श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुषः आसीत्। श्री कृष्ण जो है लोकोत्तर महापुरुष थे। लोकोत्तर का मतलब जो इस लोक के परे हो, यानी इस संसार से जो हट कर के है वो लोकोत्तर कहा जाएगा या अलौकिक कहा जाएगा। जो लोक माने संसार होता है तो उसे हम लौकिक कहेंगे संसारिक बातों को, और अलौकिक का मतलब जो इस संसार से हट कर के है। तो चाहे लोकोत्तर कह दें चाहे अलौकिक कह दें। तो सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे, ऐसा कह दें। अयम महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। अयम महापुरुषः, ये महापुरुष, सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः माने हजारों वर्ष, प्राक् माने पहले, उत्पन्न हुआ। अद्यापि जनानां हृदयेषु, आज भी लोगों के हृदय में विराजमान अस्ति, विराजमान है। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुआ, यानी पैदा हुआ, और आज भी जो है लोगों के हृदय में विराजमान है। अगला पैराग्राफ देखें। श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्णस्य मातुलः, श्री कृष्ण का मामा, मातुल माने मामा होता है, कंसः कंस अत्याचारी शासक आसीत्, अत्याचारी शासक था। श्री कृष्ण का मामा कंस जो है अत्याचारी शासक था। सह पूर्वं स्वभगिन्याः देवक्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। सह पूर्वम, उसने, पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, स्वभगिन्याः देवक्याः, अपनी बहन देवकी का, श्री वसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्, श्री वसुदेव के साथ, सह माने साथ, विवाहम् अकरोत्, विवाह किया। उसने अपनी बहन देवकी का पहले वसुदेव के साथ विवाह किया। या ऐसा कह दें, उसने जो है पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ जो है विवाह किया। पाश्चाच्चा आकाशवाण्याः देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारं विज्ञाय उभवापि कारागारे नक्षिपत्। पश्चाच्चा, च माने और, पश्चात माने बाद में, और इसके बाद, आकाशवाण्याः, आकाशवाणी हुई, देवकी पुत्रेण, देवकी के पुत्र के द्वारा, स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय, अपनी मृत्यु का समाचार जान करके, उभवापि माने दोनों को, कारागारे नक्षिपत, कारागार में डाल दिया। इसके पश्चात आकाशवाणी में उसने क्या सुना कि देवकी के पुत्र के द्वारा जो है हमारी मौत होगी। ऐसा समाचार जब कंस को मिला तो उसने जो है दोनों को, यानी वसुदेव और देवकी दोनों को कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया।
तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता है। तत्र धन एव बराबर तत्रैव, और कारागार में ही श्री कृष्ण जाता, श्री कृष्ण पैदा हुआ और जेल में ही कृष्ण का जन्म हो गया। आगे देखें, श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम अभवत। श्री कृष्ण से जन्म, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस्य भादव महीने की कृष्ण पक्षस्य कृष्ण पक्ष की अष्टम्याम तिथौ 8वीं तिथि को मथुरायाम अभवत, मथुरा में हुआ। श्री कृष्ण का जन्म भादव महीने की 8वीं, भादव महीने की कृष्ण पक्ष की 8वीं तारीख को मथुरा में हुआ। मध्यरात्रे यदा अयम् उत्पन्नः जातः तदा आकाश से घटाघोपा मेघाः मूसलाधाराः वर्षाः अकुर्वन्। मध्यरात्रे, आधी रात में, मध्यरात का मतलब ठीक 12 बजे क्या हुआ? यदा अयम, यदा माने जब, अयम माने यह है, उत्पन्न जाता पैदा हुए। 12 बजे रात्रि में जब ये पैदा हुए, तदा माने तब, आकाशे घटा घोपा मेघा, आकाश में घनघोर घटाएं छा गईं। मेघा माने बादलों से, मूसलाधारा वर्षा कुर्बन, मूसलाधार वर्षा होने लगी। जब ये मध्य रात्रि में पैदा हुए तब आकाश में घनघोर घटाएं छा गईं और मूसलाधार बादलों से वर्षा होने लगी। आगे क्या हुआ? तदा रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत, तदा माने तब रात्रि अंधकार पूर्ण थी। तब रात्रि जो है अंधकारमय थी, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा, अंधेरी रात, दिखाई कुछ न पड़े, ऐसी स्थिति आ गई। परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थम सद्यो जातम तम आदाय उत्ताल तरंगाम यमुनाम उत्तीर्य गोकुले नंदग्रहम प्रापयत। परम मने लेकिन, वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थम, लेकिन वसुदेव पुत्र की रक्षा के लिए, सद्यो जातम तुरंत उत्पन्न हुए, तम मने उसको, आदाय मने लेकर के, उत्ताल तरंगाम यमुनाम ऊंची लहरों वाली यमुना से, उत्तीर्य मने उतर करके, पार करके, गोकुले नंद ग्रहम प्रापयत गोकुल में नंद के घर में छिपा दिया। यानी रात जो है अंधकारमय थी, बादलों से घनघोर वर्षा होने लगी, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी जो है वसुदेव ने तुरंत पैदा हुए अपने पुत्र की रक्षा के लिए उसको लेकर के ऊंची लहरों वाली यमुना को पार करके जो है गोकुल में नंद बाबा के घर में छिपा दिया, रख दिया, कुछ भी कह सकते हैं। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्णः जनानां हृदय वल्लभः अभवत। तत्र माने वहाँ, बाल्यात धन एव बराबर बाल्यादेव, बचपन से ही श्री कृष्ण जनानां वल्लभः लोगों को प्रिय अभवत माने हुए। वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों को प्रिय हो गए, प्यारे हो गए। अगला पैराग्राफ देखें। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल्यलीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि आहरत्। बाल्यकाले अयम, बचपन से ही, अयम माने यह, स्वसौंदर्येण अपनी सुंदरता के द्वारा, बाल्यलीलया च और बाल लीला के द्वारा, सर्वेषां जनानां मनांसि आहरत् सभी लोगों के मन को हर लिया। बचपन से ही इन्होंने अपनी सुंदरता और बाल लीला के द्वारा सभी लोगों के मन को मोह लिया।
कापि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहम नयति। कोई गोपी उनको अपनी गोद में लेकर के स्वगृहम नयति, अपने घर चली जाती। कोई कोई गोपी जो है कृष्ण को गोद में उठा लेती और अपने घर लेकर भाग जाती। आगे क्या हुआ? अपरा तम दुग्धम पायति। कोई यानी दूसरी गोपी जो है उनको दुग्धम पायत, दूध पिलाती। अनया चा तस्मै नवनीतम ददाति। और कोई दूसरी गोपी जो है उनको क्या देती? नवनीतम ददाति, मक्खन देती। नवनीत बने मक्खन, तो कोई गोपी उनको मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेमणः दत्तम दुग्धम पिबति। श्री कृष्ण प्रेम से दिए गए दूध को पीते। नवनीतम च खादति, और मक्खन खाते। अवसरम प्राप्य स्वामित्रैः गोपैः सह। मौका पा करके अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ कस्मश्चित् गृहे प्रविश्य, किसी के घर में प्रवेश करके दधि खादत, दही खाते। मित्रेभ्यः ददाति, मित्रों को भी देते। अवशिष्टम दधि भूमौ पातयत, बचे हुए दही को भूमि पर फेंक देते। यदा कदा दधि भांडम चात्रोड़यत, और जब तब जो है दही के बर्तन को भी तोड़ देते, बर्तन को भी फोड़ देते थे। फिर से देख लें। श्री कृष्ण प्रेमणः दुग्धम पायत पिबति। श्री कृष्ण प्रेम से दूध पीते। नवनीतम च खादत, और मक्खन खाते। अवसरम प्राप्य सह स्वामित्रैः गोपैः सह कस्मश्चित् गृहे प्रविश्य दधि खादति मित्रेभ्यः ददाति। अवसर पा करके अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ किसी के घर में प्रवेश करके दही खाते, मित्रों को देते। अवशिष्टम दधि भूमौ पातयत, बचे हुए दही को भूमि पर फेंक देते। यदा कदा दधि भांडम चत्रोड़यत, और जब तब जो है दही के बर्तन को भी तोड़ फोड़ देते। एतत् सर्वे कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः। एतत् सर्वे कुर्वतो अपि, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, करते हुए भी, तस्य शीलेन, उनके शील, सौंदर्येण च, और सुंदरता के द्वारा, शील और सौंदर्य के कारण प्रभावितः, प्रभावित। ना कोऽपि तस्मै क्रुद्धत, कोई उनसे क्रोध नहीं करता था। परम सर्वे तस्मिन् स्नेहन्ति, फिर भी लोग उनसे जो है सभी जो है क्या करते थे? प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। देखिए, एतत् सर्वे कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रुद्धति परम सर्वे तस्मिन् स्निह्यन्ति। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके शील और सुंदरता से प्रभावित होकर के कोई उनसे नाराज नहीं होता था, बल्कि सभी उनसे प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। आगे देखें। अनंतरम श्री कृष्ण गोपालैः सह वनम गत्वा गाः चारयति। अनंतरम, इसके पश्चात, श्री कृष्ण गोपालैः सह, ग्वाल बालों के साथ, वनम गत्वा, वन में जाकर के, गाः चारयत, गाय चराते। तत्र चा वेणुवादयत, और वहाँ बंसी बजाते। अनेन सर्वाः गावाः गोपालाश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं श्रृण्वन्ति। अनेन, जिससे सर्वा गावाः, सभी गायें, गोपालाश्च, और ग्वाल बाल, सर्वाणि कार्याणि विहाय, सभी कार्यों को छोड़ करके, तस्य वेणुवादनं श्रृण्वन्ति, उनके बंसी बजाने को की ध्वनि को सुनते थे। इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जो है वन में जाकर के गाय चराते, और वहाँ जो है बंसी बजाते,
जिससे सभी गायें, गोपाल यानी ग्वाल बाल सभी कार्यों को छोड़ करके उनके बंसी की ध्वनि को सुनते। यानी गायें भी जो है चरना छोड़ देती थी और ग्वाल बाल जो है सारे खेल खिलौने को छोड़ करके सिर्फ बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनते थे। आगे क्या हुआ देखें। महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायां, भक्त कवि सूरदासः हिंदी भाषायां तस्य बाललीलायाः अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। महाकवि व्यासः, महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषा में, महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदासः, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषायां, हिंदी भाषा में तस्य बाललीलायाः उनकी बाल लीला का अति सुंदर वर्णनम अकरोत् बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यदा अयम बालः एव आसीत्, जब ये बालक ही थे, बालः माने बालक, एव आसीत् बालक ही थे, तदा कंसः तम हन्तुम, तब कंस ने उनको मारने के लिए, हन्तुम का मतलब मारने के लिए, क्रमशः क्रम से, बहून् राक्षसान् प्रेषयत् अनेक राक्षसों को भेजा। जब श्री कृष्ण बालक ही थे तब कंस ने उनको मारने के लिए क्रम से जो है बहुत से राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन सौंदर्येण च तान सर्वान अहन, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी कुशलता और सौंदर्य का मतलब अपनी वीरता के द्वारा तान सर्वान अहन उन सभी को मार डाला। सह न केवलम राक्षसेभ्यः अपितु अन्येभ्यः विपदभ्यः गोकुलवासिनों जनान अरक्षत। सह मने उन्होंने, न केवलम, न केवल राक्षसेभ्यः राक्षसों को, राक्षसों से, अपितु मने बल्कि अन्याभ्यः विपदभ्यः अनेक विपत्तियों से, गोकुलवासिनों जनान गोकुल के निवासी लोगों की, आरक्षित माने रक्षा की। उन्होंने न केवल राक्षसों से बल्कि अनेक विपत्तियों से भी जो है गोकुल के निवासियों की जो है रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनायाः जलम वेगेन अवर्धत। एकदा मैंने एक बार वर्षा काले, वर्षा के समय यानी वर्षा ऋतु में, गोकुले यमुनायाः जलम वेगेन अवर्धत, गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ने लगा। एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में जो है यमुना का जल तेजी से बढ़ने लगा। तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान अभिगणे सर्वान गोकुल निवासिनः अरक्षत। तदा मैंने तब श्री कृष्ण ने स्वप्राणान अभिगणे अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सर्वान गोकुल निवासिनः सभी गोकुल के निवासियों की अरक्षत माने रक्षा की। देखें फिर से, उन्होंने न केवल राक्षसों से बल्कि अनेक विपत्तियों से गोकुल के निवासियों की रक्षा की। एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल तीव्र गति से बढ़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की जो है परवाह न करते हुए सभी गोकुल के निवासियों की रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुल निवासिनां जनानां कष्टान निवारयन् तेषां हृदय पदम धारयत्। एवं निरंतरम, इस प्रकार निरंतर गोकुल निवासिनां जनानां, गोकुल के निवासी लोगों के कष्टान निवारण, कष्टों का निवारण करते हुए
तेषाम हृदय, उनके हृदय में पद्म धारयत, विराजमान हो गए। इस प्रकार जो है निरंतर गोकुल निवासियों की कष्टों से रक्षा करते हुए उनके हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया, यानी दिल में बस गए। अतः श्री कृष्ण बाल्याकालादेव सोत्तमैः गुणैः परोपकार भावनया च लोकप्रियः अभवत्। अतः माने इसलिए श्री कृष्ण बाल्याकालादेव, श्री कृष्ण बचपन से ही सोत्तमयी गुणैः अपने उत्तम गुणों के द्वारा, परोपकार भावनया च और परोपकारी भावना के द्वारा लोकप्रियः अभवत्, लोकप्रिय हो गए। इसलिए श्री कृष्ण बचपन से ही अपने उत्तम गुणों और परोपकार भावना के द्वारा लोकप्रिय हुए। तो प्यारे छात्रों, यह चैप्टर जो है कृष्ण गोपाल नंदन का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। आप जो है, मेरी गुजारिश है आपसे कि निरंतर जो है अपने अध्ययन कार्य में लगे रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने मित्रों को शेयर करते रहें। हम जो है समर्पित हैं तो सिर्फ आपके लिए, यह तन समर्पित, यह मन समर्पित, जीवन का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो मेरे प्यारे छात्रों, यह जीवन मिला है तो सेवा के लिए मिला है। हमसे तो लाख गुना जो है भेड़ बकरी जो है अच्छे हैं कि जो किसी के काम आ जाते हैं। ये मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिल जाएगी। तो जब तक मेरी ये सोच है कि ये शरीर रहे आपके हित में लग जाए, किसी को ज्ञानार्जन में लग जाए, किसी का हित करे, तो वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। तो आज हम सिर्फ सेवक बनना चाहते हैं, स्वामी नहीं। और जो है दीन दुखियों की सेवा करना ही हमारा जो है सबसे बड़ा जो है धर्म है, फर्ज है। तो हम आपके हित में समर्पित हैं। परमपिता परमेश्वर से मेरी यही दिली इच्छा है, यही निवेदन है कि मुझको सेवक बना के रखे, स्वामी नहीं। तो मेरे प्यारे छात्रों, यह जो है जीवन आपके लिए समर्पित है, हम आपके लिए समर्पित हैं। तो जितना उपयोग हो सके उतना कर लो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने मित्रों को शेयर करते रहो। आपकी खुशी जो है हमारी खुशी है, आपका विकास मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है सम्मान चाहिए। लाइक सब्सक्राइब, लोग बोलते हैं पहले पढ़ाने के पहले लाइक करो सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि लाइक करो सब्सक्राइब करो। समझ में आए तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और नहीं तो डिसलाइक करो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मेन उद्देश्य जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं, बल्कि आपको जो है ज्ञानार्जन देना है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, जितना हो सके उतना उपयोग करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।